अब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला अध्याय क्या, कब, कहाँ और कैसे। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर। पाठ के अंत में देखें आप, जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा तो पाठ के अंत में कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर वही आपके लिए पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और प्रश्न सबसे पहले आप देखेंगे, आओ याद करें। और पहला प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल करो। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में क्या पूछा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य, मगध शिकार और संग्रहण, गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, और सिंध और इसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक कृषि, गंगा घाटी प्रथम नगर। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका प्रश्न है इसको आपने सुमेल करना है और किस प्रकार से कहेंगे, आइए उत्तर देखते हैं यहाँ पर। तो नर्मदा घाटी के साथ क्या होगा, शिकार तथा संक्रमण और संग्रहण। और मगध के साथ क्या होगा, पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, सिंध तथा इसकी सहायक नदियों में आप लगाएंगे प्रथम नगर को, गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो इस प्रकार से आप इसे सुमेल करेंगे। देख लिया ना आपने, यह है आपका प्रश्न और यह है उसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो यहाँ पर जो है आप क्या अंतर बताएंगे, आपने पाठ पढ़ा होगा। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर चर्चा करें, आओ वो चर्चा करें। और तीसरा प्रश्न है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो आप फिर से पढ़ें उसके प्रश्न को और उत्तर में क्या लिखेंगे, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि द्वारा भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। उत्तर में लिखेंगे पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र और मूर्तियाँ, औजार और हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, यही तो मिले थे ना। और पत्थर से बनी कौन कौन सी हो सकती हैं, इमारतें हो सकती हैं, हथियार हो सकते हैं, औजार और मूर्तियाँ, ये सब पत्थर से बनी हो सकती हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे आप, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। उत्तर में लिखेंगे साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, नंबर 1, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। नंबर 2, यह भी संभव है कि वो पढ़े लिखे ना हों। नंबर 3 लिख सकते हैं आप, यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण यानी कि खुदाई कर लिखवाने का काम करवाने का कार्य खर्चीला हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर में। छठा प्रश्न है, कम से कम ऐसी दो बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। उत्तर में लिखेंगे राजाओं और किसानों के जीवन में क्या अंतर हो सकता था। पहला लिखेंगे राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। नंबर 2, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आओ करके देखें, आगे यहाँ पर आओ करके देखें। उत्तर आपका यहाँ तक है, ये आप ध्यान दें। इसके बाद ये अगला है, आओ करके देखें। ये आपको यहाँ पर 7वें प्रश्न के लिए है। प्रश्न जो 1 पर देखेंगे आप, पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार। उत्तर में लिखेंगे आप यहाँ पर जो है, पहले यहाँ पर देखें आप प्रश्न में, क स्त्री और ख पुरुष, और ग स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो ये है आपका प्रश्न। और उत्तर में लिखेंगे आप, इसे देखें आप ध्यान से, उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे शिल्प, यहाँ पे लिखेंगे स्त्री, फिर पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों। तो यहाँ पर हस्तशिल्प, भवन शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प और चर्म शिल्प लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर जो है स्त्री की जगह पे यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, और यहाँ पर जो है पुरुष वाले में आप लिखेंगे पुरुष पुरुष पुरुष, और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। तो आप क्या समझे बच्चों इसमें, इस टेबल का मतलब हस्तशिल्प में जो है
स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। भवन शिल्प में केवल पुरुष करते हैं। मूर्ति शिल्प में स्त्री पुरुष दोनों। काष्ठ शिल्प में केवल पुरुष और चर्म शिल्प में केवल पुरुष। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? उत्तर लिखेंगे, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। और क्या क्या विषय थे? नंबर 1 धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर आधारित। नंबर 2 राजाओं के जीवन पर आधारित। नंबर 3 औषधियों और विज्ञान पर आधारित। नंबर 4 महाकाव्य, कविताएं और नाटकों पर आधारित पुस्तकें जो है लिखी जाती थी। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त होते हैं। आप अगला पाठ और उसके प्रश्न उत्तर देखना ना भूलें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर करना ना भूलें